नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी के झगड़े। समर, प्राची प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। प्राची, समर आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? समर, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के कि हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना, जिंदगी भर। समर के ऐसे शब्द सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। प्राची, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी तब मीनू का कॉल प्राची के मोबाइल पर आया। मीनू समर और प्राची दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। प्राची मीनू का कॉल उठाती है लेकिन मीनू कॉल पर रो रही थी। प्राची, अरे बोलना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? मीनू, माँ की तबीयत अच्छी है। प्राची, ऐसा बोलकर मीनू फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्राची, मीनू तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है, मुझे अभी डर लग रहा है। मीनू, जल्दी बताओ क्या हुआ? मीनू, प्राची, राजू, प्राची, क्या हुआ राजू को? मीनू, प्राची, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राजू को 4 गोली लगने से राजू शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्राची की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्राची, मीनू, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को, और आंटी को भी हम पूछते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर प्राची फ़ोन रख देती है और समर को राजू और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राजू के शहीद होने की बात बताती है। समर भी उसकी बातें सुनकर सुन हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों मीनू के घर जाने के लिए रवाना हुए। मीनू के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही मीनू प्राची के गले लगकर रोने लगी। मीनू, प्राची, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। प्राची, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? मीनू, अब मैं क्या करूं? खुद को संभाल कर, मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊँ मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। प्राची, इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला प्राची, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राजू की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राजू का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर समर और प्राची अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। प्राची, समर, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। समर, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्राची दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। समर, सॉरी प्राची, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करे, घर के काम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि गुस्सा तुम पर निकालता हूँ। आई एम सॉरी प्राची। प्राची, समर, तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। समर, प्राची, तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। प्राची, हाँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। समर, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। समर, इट्स ओके प्राची, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। प्राची, समर, मीनू के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला प्राची, हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। समर, सच में प्राची, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे ही हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में
तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। प्राची, सच में समर, मीनू और राजू की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। समर, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। प्राची, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। समर, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी देश की सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सके। दोस्तों, ऐसे ही पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।